ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा वैशाख मास की प्रथम अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। सूत जी कहते हैं, महात्मा नारद के वचन सुनकर राजश्री अम्बरीश में विस्मय होकर के कहा, महामुनि, आप मार्गशीर्ष अगेन आदि पवित्र महीनों को छोड़कर वैशाख मास की ही इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? उसी को सब मासों में श्रेष्ठ क्यों बताते हैं? यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ और भगवान लक्ष्मीपति को अधिक प्रिय है तो उस समय स्नान करने की क्या विधि है? वैशाख मास में किस वस्तु का दान, कौन सी तपस्या तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए? जब देवराज इंद्र ने राजा अम्बरीश से वैशाख मास के जल दान के बारे में महत्व बताया, स्नान का महत्व बताया, तो राजा अम्बरीश ने इस प्रकार से प्रश्न कहा, कृपानिधि, उस समय किए जाने वाले पुण्य कर्म का आप मुझे उपदेश दीजिए। सदगुरु के मुख से उपदेश की प्राप्ति दुर्लभ होती है। उत्तम देश और काल का मिलना भी बड़ा कठिन होता है। राज्य प्राप्ति आदि दूसरे कोई भी भाव हमारे हृदय को इतनी शीतलता प्रदान नहीं करते जितने कि आपका यह समागम। नारद जी ने कहा, राजन सुनो, मैं संसार के हित के लिए तुमसे माधव मास की विधि का वर्णन करता हूँ। जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बताया था, पहले तो जीव का भारतवर्ष में जन्म होना ही दुर्लभ है। उससे भी अधिक दुर्लभ है वहाँ मनुष्य की योनि में जन्म लेना। बड़े भाग्य से मनुष्य योनि मिलती है। मनुष्य होने पर भी अपने अपने धर्म के पालन में प्रगत होने तो और भी कठिन है। उससे भी अत्यंत दुर्लभ है भगवान वासुदेव में भक्ति और उसके होने वाले माधव मास में स्नान आदि का सुयोग मिलना तो भी बहुत कठिन है। माधव मास यानी लक्ष्मीपति को बहुत प्रिय है। माधव वैशाख मास को पाकर जो विधि पूर्वक स्नान, दान तथा जप आदि का अनुष्ठान करते हैं, वे ही मनुष्य धन्य एवं कृतकृत्य हैं। उनके दर्शन मात्र से पापियों के भी पाप दूर हो जाते हैं और वे भगवान की भक्ति प्राप्त करते हैं। धर्म परायण होकर वह बैकुंठ लोक को जाते हैं। वैशाख मास के जो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक अंतिम 5 दिन हैं, वे समूचे महीने के समान महत्व रखते हैं। हे राजेंद्र, जिन लोगों ने वैशाख मास में भली भांति के उपचारों द्वारा नियमों का पालन किया, लक्ष्मीपति का पूजन कर लिया, उन्होंने अपने जन्म का फल ये पा लिया है। भला कौन सी ऐसी अत्यंत दुर्लभ वस्तु है जो वैशाख के स्नान तथा विधि पूर्वक भगवान के पूजन से नहीं प्राप्त होती? जिन्होंने दान, होम, जप, तीर्थ में प्राण त्याग तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान श्री नारायण का ध्यान नहीं किया, उन मनुष्यों का जन्म इस संसार में व्यर्थ समझना चाहिए। जो धन के रहते हुए भी कंजूस करता है, दान आदि किए बिना ही मर जाता है, उसका धन व्यर्थ हो जाता है, उसका जन्म लेना भी व्यर्थ है। राजन, उत्तम कुल में जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ भोग, सुख सदा दान करने में अधिक प्रसन्नता, उदारता तथा उत्तम धैर्य, ये सब कुछ भगवान श्री विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। उत्तम कुल में जन्म लेना, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ भोग, सुखी परिवार, सदा दान देने में प्रसन्नता और उदारता, ये सभी अच्छे कर्मों से ही प्राप्त होते हैं। मैं तो नारायण के अनुग्रह से ही मनोवांछित सिद्धियाँ मिलती हैं। जो कार्तिक में, माघ में तथा माधव को प्रिय लगने वाले वैशाख मास में स्नान करके मधुहंता लक्ष्मीपति दामोदर की विशेष विधि के साथ भक्ति पूर्वक पूजा करता है और अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है, वह मनुष्य इस लोक का सुख होकर अंत में श्री हरि के पद को प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से अनेक जन्मों की उपार्जित पाप राशि नष्ट हो जाती है। यह बात स्वयं ब्रह्मा जी ने बताई है। भगवान विष्णु ने माधव मास की महिमा का विशेष प्रचार किया है। अतः इस महीने के आने पर मनुष्य को पवित्र करने वाले पुण्य जल से परिपूर्ण गंगा तीर्थ, नर्मदा, जमुना तथा सरस्वती तीर्थ में सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान मुकुंद की पूजा करनी चाहिए। इससे तपस्या का फल भोगने के पश्चात आके स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। भगवान श्री नारायण अनामय रोग व्याधि से रहित उन गोविंद देव की आराधना करके तुम अपना भगवान का
सुयश पा सकते हो, भगवान का लोक पा सकते हो। हे राजन, देवादिदेव लक्ष्मीपति पापों का नाश करने वाले हैं। उन्हें नमस्कार करके चैत्र की पूर्णिमा को इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। व्रत लेने वाला पुरुष पूरे नियमों का पालन करें, शक्ति के अनुसार दान करें, हविष्य अग्नि भोजन करें, भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य में दृढ़तापूर्वक स्थिर रहे तथा हृदय में भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए कच्छ आदि तपस्याओं के द्वारा शरीर को सुखाए। इसी प्रकार नियम से लेकर जब बैसाख की पूर्णिमा आए उस दिन मधु तथा तिल आदि का दान करें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराए, उन्हें दक्षिणा दे तथा जितना सामर्थ्य हो उतना दान देना चाहिए। जिस प्रकार लक्ष्मी जी जगदीश्वर माधव की प्रिय हैं, उसी प्रकार माधव मास भी मधुसूदन को बहुत प्रिय है। इस तरह उपयुक्त नियमों के पालन पूर्वक 12 वर्षों तक बैसाख स्नान करके अंत में मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का पालन करें, उद्यापन करें। हे अम्बरीश, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो सुना वह सब बैसाख मास का महत्व तुम्हें बता दिया। अम्बरीश ने पूछा, मुनि, स्नान में परिश्रम तो बहुत थोड़ा है, फिर भी उससे अत्यंत दुर्लभ फल की प्राप्ति होती है। मुझे इस पर विश्वास क्यों नहीं होता? मुझे मोह क्यों हो रहा है? नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हारा संदेह ठीक है। थोड़े से परिश्रम के द्वारा मान फल की प्राप्ति असंभव सी बात लगती है, तथापि इस पर विश्वास करो, क्योंकि यह बात ब्रह्मा जी ने बताई है। धर्म की गति सूक्ष्म होती है, उसे समझने में बड़े बड़े पुरुष को भी कठिनाई होती है। श्री हरि की शक्ति अनंत है, उनकी कृपा में विद्वानों को भी मोह लेती है। विश्वामित्र आदि क्षत्रिय थे, किंतु धर्म का अधिक अनुष्ठान करने के कारण वे ब्रह्म तत्व को प्राप्त हो गई। अतः धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म होती है। हे राजन, तुमने सुना होगा अजामिल अपनी धर्मपत्नी का परित्याग करके सदा पाप के मार्ग पर ही चलता था, तथापि मृत्यु के समय उसने केवल पुत्र के स्नेहवश नारायण नारायण पुकारा। पुत्र का चिंतन करके नारायण का नाम लिया, किंतु इतने से ही उनको अत्यंत दुर्लभ पद की प्राप्ति हुई। जैसे अनिच्छापूर्वक यदि आग का स्पर्श किया जाए तो वह शरीर को जलाती है, उसी प्रकार किसी दूसरे निमित्त से यदि श्री गोविंद का नाम उच्चारण किया जाए वह पापों को भस्म कर डालते हैं। अनिच्छापि दहपि दृष्टो हुत बहु यथा तथा दहति गोविंद नामम व्याजादिदीपरीतम। जीव विचित्र है, जीवों की भावनाएं विचित्र हैं, कर्म विचित्र है तथा कर्मों की शक्तियाँ भी विचित्र हैं, शास्त्र में जिसका महान फल बताया गया है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में